हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। तो दोनों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस का यूज किया जाता है यहाँ पे। और दूसरा आपका आईपी एड्रेस भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है नोड को इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोनों ही आइडेंटिफाई करते हैं नोड को। अब हम डिस्कस करेंगे मैक के बारे में। सबसे तो मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी बोला जाता है यहाँ पे। और इट इज ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद ए नेटवर्क अडेप्टर कॉल्ड ए एनआईसी। तो जो एनआईसी हमने डिस्कस किया था नेटवर्क डिवाइसेस में, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये एनआईसी। तो इस एनआईसी से एसोसिएटेड एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको मैक एड्रेस बोल रहे हैं यहाँ पे हम। ये एक फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस होता है। तो यहाँ पे एनआईसी आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। तो इस एनआईसी पे एक यूनिक वैल्यू असाइन होती है। तो उस यूनिक वैल्यू को हम बोल रहे हैं मैक एड्रेस। अब इसको ये यूनिक वैल्यू कौन असाइन करता है? तो जो भी कंपनी इस एनआईसी कार्ड को बना रही है, जो भी मैन्युफैक्चरर है जो इस एनआईसी कार्ड को बना रहा है, वो बनाते टाइम इसको एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देता है और उसी को यहाँ पे मैक एड्रेस बोला जाता है। और ये परमानेंट एड्रेस होता है। अब एक बार जिसने असाइन कर दिया उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। मतलब कि इस एनआईसी कार्ड पे एक वैल्यू असाइन कर दी जाएगी और वो वैल्यू कहलाती है मैक एड्रेस, जो कि चेंज नहीं हो सकती, जो परमानेंट होती है। और जो भी डिवाइस, जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर ये एनआईसी कार्ड अटैच होगा, तो वहां पे उस कंप्यूटर या लैपटॉप या डिवाइस को एक मैक एड्रेस असाइन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो मैक एड्रेस है वो इस एनआईसी कार्ड पे है और ये एनआईसी अब उस डिवाइस से अटैच हो चुकी है। तो वो फिजिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में। अब जब वो डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होगी, वहां पे ये मैक एड्रेस यूज होगा टू आइडेंटिफाई यूनिकली। और किसी भी दो डिवाइस का ये मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। अब ये जो मैक एड्रेस होता है ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कि मैक एड्रेस आपका 12 डिजिट का मतलब यहाँ पे 6 पेयर बने हुए हैं। ठीक है, तो ईच पेयर में 2 डिजिट आ रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्मेट में है। इसलिए टोटल कितने डिजिट हो गए? 12 डिजिट। अब हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हेक्साडेसिमल नंबर को हम 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 बिट्स। तो फर्स्ट जो पेयर आया एफ और सी, तो ये 8 बिट का बनेगा, 8 बिट्स का। तो इस तरह से ये 8 बिट के हैं सारे पेयर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 पेयर है तो 48 बिट्स इन लेंथ। तो टोटल लेंथ कितनी होती है? 48 बिट्स। अब 12 डिजिट में से जो फर्स्ट 6 डिजिट आपके, तो फर्स्ट 6 डिजिट बताते हैं आपके मैन्युफैक्चरर की आईडी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। और जो लास्ट वाले 6 डिजिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो जैसा कि यहाँ पे रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट 6 डिजिट है जो कि मैन्युफैक्चरर आईडी बताते हैं, और लास्ट वाले 6 डिजिट जो ब्लू कलर में है वो बताते हैं आपके सीरियल नंबर असाइन टू द कार्ड। तो इस तरह से ये 48 बिट्स इन लेंथ होता है टोटल हमारा मैक एड्रेस, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी नोड को कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये परमानेंट होता है। तो ये किसके ऊपर होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे, एनआईसी पे। तो जो भी कंपनी एनआईसी कार्ड बनाती है उसी टाइम पे उसको एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देती है जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज आल्सो नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज आल्सो यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन ए नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होता है ये भी क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब कि
किसी भी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता कंप्यूटर नेटवर्क में। The IP address are assigned to each node in a network that use the internet protocol for communication। तो जो भी नोड उस नेटवर्क में अगर इंटरनेट यूज कर रही है तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस कैन चेंज इफ ए नोड इज रिमूव फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कनेक्टेड टू अनदर नेटवर्क। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आपका सेम नहीं हो सकता हर बार डिवाइस का, मतलब कि वो चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो आपके घर में कोई इंटरनेट लगा हुआ है तो वहाँ पे आपकी डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो अलग होगा, और आप ऑफिस में जाके आप ऑफिस वाले इंटरनेट से अपनी डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपका आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, मतलब कि ये सेम नहीं रहने वाला। जबकि मैक एड्रेस क्या होता था, सेम रहता है हमारा, क्योंकि मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, उस मशीन का एड्रेस होता है। तो मशीन का एड्रेस आपका चेंज नहीं होता, बट आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है क्योंकि ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। नेटवर्क चेंज मतलब आईपी एड्रेस भी चेंज, बट किसी भी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस आपका सेम नहीं हो सकता। जैसा कि मैक एड्रेस में होता है, दो डिवाइस का मैक एड्रेस भी सेम नहीं हो सकता। अब जो आईपी एड्रेस होता है ये आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। तो ये हम बता रहे हैं आईपीवी वर्जन 4 के अकॉर्डिंग। तो इसके दो वर्जन होते हैं, आईपीवी 6 वर्जन है और एक आईपीवी 4। तो आपके सिलेबस में आईपीवी 4 वर्जन है। अब ये 32 बिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ ये एक आईपी एड्रेस है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है डेसिमल की फॉर्मेट में। तो ये टोटल 32 बिट का है। तो मतलब कि यहाँ पे 4 ऑक्टेट बने हुए हैं। ये फर्स्ट ऑक्टेट हमारा, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये थर्ड और ये फोर्थ वाला। तो ये सारे ऑक्टेट बने हुए हैं। ऑक्टेट का मतलब एक ऑक्टेट में 8 बिट होंगे, 8 बिट्स। जो 192 है ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आप 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। 168 ये भी क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको भी हम 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही 0 है 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 178 को 8 बिट में। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 बिट, 8 चौके 32। टोटल कितने बिट्स हो गए 32 बिट्स का। तो ये जो आईपी एड्रेस होता है ये 32 बिट्स का होता है, और इसको आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक ऑक्टेट में 8 बिट आते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 बिट है। अब ये इसकी मिनिमम वैल्यू देखो तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट होते हुए और मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो सारे के सारे 1 कर दो, सारे के सारे 1। बाइनरी में अगर हम देखें 0 या 1 होते हैं, तो जब सारे 1 कर दोगे 8 बिट 1 क्या बनाते हैं 255। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 255 तक होती है, 0 से 255। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम 255 आ सकती है, मिनिमम 0। तो कहने की बात ये है कि 0.0.0.0 से स्टार्ट होते हुए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये 255 तक। डॉट 255, डॉट 255 और डॉट 255। तो ये होता है आईपी एड्रेस, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नोड को इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। और किसी भी दो डिवाइस का आईपी एड्रेस आपका सेम नहीं हो सकता यहाँ पे।